दोस्तों, क्या आपको पता है कि आमोस 3 और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा है? वहाँ पर लिखा है कि इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ नहीं करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं करता जब तक कि पहले अपने भविष्यवक्ताओं पर प्रकट न कर दे। परमेश्वर द्वारा इतिहास में राजाओं के संबंध में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण व्यवधान, वे घटनाएं जो परमेश्वर के लोगों पर प्रभाव डालेंगी, परमेश्वर ने पहले ही बता दिया कि आगे चलकर क्या होने वाला है। हमने अभी क्या पढ़ा था? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ नहीं करेगा। इस प्रकार दानियल का दूसरा अध्याय एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी को खोलता है जो हमारे संसार के इतिहास से संबंधित है। शालोम एवरीवन, मैं वॉलिका एंड्रूज आप सबका अमेजिंग फैक्ट्स फ्रॉम द बाइबल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दानियल 2 और उसकी 26वीं और 27वीं आयत में लिखा है कि राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझमें इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसके फल समेत मुझे बताए? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वो ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिष, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सके। दानियल ने राजा को याद दिलाया कि उसके देवी देवताओं की बुद्धिमानी मूर्खता थी और वे भविष्यवक्ता जो ज्योतिषी और जादूगर वे भेद नहीं बता सके। दानियल के पहले अध्याय में सच्चे परमेश्वर की हार दिखाई देती है, परंतु दूसरे अध्याय में बिल्कुल इसका उल्टा हो गया। इब्रानियों का परमेश्वर वह परमेश्वर बन गया जो इस योग्य है कि राजा के सपनों का भेद बता सके। परंतु भेदों का प्रकटकर्ता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। तो फिर जो कुछ भी शयन कक्ष में नबूकदनेस्सर के स्वप्न में हुआ, हमें नबूकदनेस्सर के दिनों में लेकर कहाँ तक ले जाता है, किस अवधि तक पहुँचाता है? राजा नबूकदनेस्सर का सपना हमें उसके दिनों से लेकर इस पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दिनों तक पहुँचाता है। इस प्रकार जब हम नबूकदनेस्सर के स्वप्न का अध्ययन करते हैं तो हम उस भविष्यवाणी का अध्ययन करते हैं जिसे परमेश्वर ने उस प्राचीन राजा को दिया, और केवल उसी को नहीं परंतु उसके बाद के सारे राज्यों और राजाओं के इतिहास पर, बल्कि मुझ पर और आप पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जब दानियल नबूकदनेस्सर राजा से कहता है, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार हुआ कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बता दिया कि क्या क्या होने वाला है। ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने जो कुछ नबूकदनेस्सर पर प्रकट किया वह उस समय के बाद आरंभ होता है। उसके सपने का प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर पड़ता था। अब 21वें पद से दानियल राजा के सपने को बताना आरंभ करता है। जैसे ही दानियल ने नबूकदनेस्सर से बातें करना आरंभ किया, दानियल ने कहा, नबूकदनेस्सर, रात में आपने एक स्वप्न देखा। वह स्वप्न इस प्रकार था, आपने एक बड़ी सी मूरत देखी। उस बड़ी मूरत का सिर तो सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी, जांघ तो पीतल की और टांगे लोहे की थी, और पाँव कुछ तो मिट्टी और कुछ लोहे से मिले हुए थे। फिर आपने देखा कि एक पत्थर बिना किसी के हाथ लगाए पहाड़ से काटा गया। यही पत्थर आकर मूरत से टकराया और मूरत को चकनाचूर कर दिया। फिर एक हवा चली और मूरत के टुकड़ों को उड़ा ले गई तथा वह पत्थर एक बड़ा सा पहाड़ बनकर पृथ्वी पर छा गया। आइए आगे के पद को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, स्वप्न तो ये हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। दानियल यहाँ पर क्यों कहता है हम? वह और किसके विषय में कह रहा है? दानियल और परमेश्वर। इस प्रकार यह अर्थ परमेश्वर का बताया हुआ है, ना तो किसी इंसान का बताया हुआ है और ना ही कोई अनुमान लगाया हुआ है। जो अर्थ का वर्णन किया जा रहा है वह परमेश्वर की ओर से है। दानियल राजा नबूकदनेस्सर की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि हे राजा, वह सोने का सर तो तू ही है
सोने के सर से बाबुल साम्राज्य की उपमा दी गई है। राजा नबूकदनेस्सर का साम्राज्य बाबुल सोने के सिर से चित्रित किया गया है। चांदी और पीतल बाबुल के बाद एक राज्य के गिरने और दूसरे राज्य के उदय होने को बताते हैं। इस तरह से लोहा चौथा राज्य को, जो तीसरे के बाद होगा, प्रतिनिधित्व करता है। चौथे साम्राज्य के बाद कोई पांचवा विश्वव्यापी राज्य नहीं होगा, परंतु विभाजित राज्य होंगे। इस प्रकार से बिना हाथ लगाए जो पत्थर आया था वह किसके राज्य को प्रकट करता है? यह पत्थर परमेश्वर के राज्य को प्रकट करता है, जो अनंत काल तक रहेगा। जब आपने इस सपने के महत्व को जान लिया होगा, यह हमें इतिहास के एक के बाद एक राज्य की ओर ले जाता है। यह हमें नबूकदनेस्सर के राज्य से लेकर के, जो दानियल के समय में शासक था, दूसरे, फिर तीसरे और फिर चौथे शासन तक ले जाता है। फिर विभाजित राज्यों के बाद हम परमेश्वर के राज्य तक पहुंचते हैं, जब प्रभु का राज्य स्थापित होगा। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि यदि बाइबल के अनुसार यह स्वप्न राजा नबूकदनेस्सर के समय के बाद इन 3 राज्यों में और उसके बाद परमेश्वर के राज्य तक पहुंचता है, तो यह स्वप्न किन राज्यों पर लागू होता है? धर्मशास्त्र में समय की भविष्यवाणी के विषय में आवश्यक नियम दिए गए हैं। कोई भी भविष्यवाणी उस समय से आरंभ होती है जिस समय में वह भविष्यवक्ता होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि वह भविष्यवाणी दानियल के समय के चारों ओर घूमती है। दानियल ने कहा कि राजा नबूकदनेस्सर ही सोने का सर है और वह राज्य बाबुल है। अब वह दूसरा कौन सा राज्य होगा जो बाबुल को गिराएगा? आइए दानियल के 5वें अध्याय में चलें। यहाँ पर एक घोषणा बाबुल के लिए की गई है। एक रात बाबुल का राजा बेलशस्सर के जेवनार के उत्सव कक्ष में दीवार पर बाबुल का भविष्य लिख दिया गया था। वह रात थी जिसमें जीवित परमेश्वर का निरादर करने के लिए उत्सव और खुशी मनाई जा रही थी। परमेश्वर ने बाबुल के राजा से उसका राज्याधिकार छीन लिया था। दानियल ने ही उस दीवार की लिखावट का भेद पढ़ करके बताया था। दानियल उसके 5वें अध्याय उसकी 8वीं आयत में हम पाते हैं कि परेस अर्थात 13 राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दे दिया गया। इस प्रकार से दूसरा राज्य मादियों और फारसियों का था। अब वह राज्य कौन सा राज्य था जिसने फारस राज्य को समाप्त किया? आइए इसे दानियल के 8वें अध्याय में देखें। ज़रा ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से एक लिपटे हुए कागज़ जैसे पन्ने पर पन्ना इतिहास खुलता जा रहा है। भविष्यवाणी इतिहास को खोलती है। परमेश्वर ने उस समय के चारों साम्राज्यों के उत्थान और पतन की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। पहला साम्राज्य सोने का सर बाबुल था, चांदी की छातें और भुजाएं दूसरे साम्राज्य मादियों और फारसियों को प्रकट करती हैं। किस साम्राज्य ने मादियों और फारसियों के राज्य का अंत किया था? दानियल के 8वें अध्याय में परमेश्वर एक मेढ़े और बकरे के युद्ध को चित्रित करता है और दिखाता है कि बकरा मेढ़े को गिराकर मार देता है। परमेश्वर उस शक्ति को पहले ही बता देता है जो मादियों और फारसियों को समाप्त कर देगी। आइए दानियल उसके 8वें अध्याय की 20वीं और 21वीं आयत पढ़ते हैं। जो 2 सींग वाला मेढ़ा तूने देखा, उसका अर्थ मादियों और फारसियों के राज्य से है, और वह रुआर बकरा यूनान का राज्य है, और उसकी आँखों के बीच में बड़ा सींग निकला, वह पहला राजा ठहरा। इस तरह से वह राज्य जो मादियों और फारसियों को उखाड़ फेंकने वाला था, धर्मशास्त्र में बहुत पहले ही उसका नाम यूनान बता दिया गया था। बाबुल का साम्राज्य 606 BC से लेकर के 539 BC तक रहा। 539 BC में मादियों और फारसियों ने बाबुल के साम्राज्य को समाप्त कर दिया। फारसियों ने 539 BC से लेकर के 331 BC तक राज्य किया। फिर 331 BC में यूनानियों ने फारसी साम्राज्य का अंत कर दिया। यूनानियों ने 331 BC से लेकर के 168 AD तक राज्य किया। सोने का सिर, चांदी की छाती और भुजाएं, पीतल की जांघें, इन तीनों उपमाओं का प्रतिनिधित्व बाबुल, मादी फारसी तथा यूनान राज्य करते हैं। अब आइए देखें कि इन लोहे की टांगों का क्या भेद है।
वह कौन था जिसने यूनान को पछाड़ दिया? ये रोमी लोग थे। रोमी लोगों का साम्राज्य 168 एडी से लेकर के सन 351 एडी तक रहा। इस रोमांचक वास्तविकता पर ध्यान दीजिए। प्रसिद्ध इतिहासकार एडवर्ड गिब्बन अपनी पुस्तक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर में यह स्वीकार करते हुए कहते हैं कि परमेश्वर ने दानियल के अध्याय 2 में मूर्ति द्वारा आने वाले इतिहास को पहले ही बता दिया। यहाँ तक कि सांसारिक इतिहासकार भी अनुभव करते हैं कि दानियल की पुस्तक के स्वप्न इतिहास की भविष्यवाणियों को खोलते हैं। जब हम दानियल अध्याय 2 की भविष्यवाणियों का अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर में हमारा विश्वास दृढ़ होता जाता है। एक ऐसे परमेश्वर जो भविष्य को पहले ही प्रकट कर देते हैं, वह परमेश्वर जो इतिहास को पहले ही बता देते हैं, एक ऐसे परमेश्वर जो आने वाले साम्राज्य के उत्थान पतन को पहले ही से बता देते हैं। यदि मैं या आप भविष्य बता रहे हैं तो शायद 5वां साम्राज्य भी बताएं। यदि 4 साम्राज्य एक के बाद एक राज्य करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 5वां राज्य भी शासन कर सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। धर्मशास्त्र क्या भविष्यवाणी करता है? मैं चाहूँगी कि आप अपना धर्मशास्त्र खोलें और दानियल का 2रा अध्याय निकालें। क्या रोमी साम्राज्य के बाद कोई दूसरा साम्राज्य होगा? इसके बाद क्या होने वाला था? आइए आगे के पद को पढ़ते हैं। और तूने जो मूर्ति के पांवों और उसकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह 4था राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उनमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी में के संग लोहे को भी मिला हुआ देखा था। भविष्यवाणी में हमें यह वास्तविकता तब मिलती है जब हम मूर्ति के उस भाग में आते हैं जिसे पांव कहते हैं। हम ये देखते हैं कि एक के बाद एक दूसरे 4 साम्राज्य हुए, तो 4था साम्राज्य किसी 5वें साम्राज्य से पराजित क्यों नहीं हुआ? बल्कि बाइबल ये बताती है कि 4था साम्राज्य विभाजित हो गया। इस प्रकार से पांव की 10 उंगलियां 10 विभाजित राज्यों को प्रकट करती हैं। अब इतिहास की धारा ही बदल जाती है। कोई भी 5वां साम्राज्य इस धरती पर नहीं होगा जो 4थे साम्राज्य को परास्त कर देगा। रोम विभाजित हो जाएगा। रोमन साम्राज्य के 10 भाग जो पांव की 10 उंगलियों को जाहिर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रोमन साम्राज्य आपस में 10 राज्यों में विभाजित हो गया था। रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया। रोमन साम्राज्य के लोगों का आत्मिक उद्देश्य ही समाप्त हो गया। उनकी काम करने की नैतिकता ही लुप्त हो गई। उनका सर्वश्रेष्ठ बनने का उत्साह ही ठंडा हो गया। उनके जीवन का भोग विलास, आनंद, प्रमोद, हर तरह से सुख प्राप्त करने में ही लगा रह गया। 16वीं शताब्दी में लुइस चौथे ने कोशिश की कि यूरोप एक हो जाए। 19वीं शताब्दी में नेपोलियन ने सारे यूरोप पर शासन करना चाहा। जब सन 1815 एडी में वाटरलू में वह हार गया, तब नेपोलियन ने कोशिश छोड़ दी। कैसर विल्हम, मुसोलिनी, हिटलर आदि सभी ने यूरोप को एक करने का प्रयत्न किया, परंतु सब के सब असफल रहे। ये सब बातें मिलकर धर्मशास्त्र में हमारे विश्वास को और मजबूती प्रदान करती हैं। इन विभाजित देशों अथवा राज्यों के समय में अगली घटना क्या होने वाली थी, इसे भी बाइबल हमें बताती है। आइए अगले पद में पढ़ें। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदा करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा, उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। देखिए, जब आप इस मूर्ति का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि बहुत भारी भरकम ढांचा तो है, परंतु इस मूर्ति का कोई पक्का आधार नहीं है जिस पर इसे स्थापित किया गया हो, इसलिए इसे लड़खड़ाकर गिरना ही है। सोने का सर, चांदी की छाती और भुजाएं, पीतल की जांघें, लोहे की टांगें, इन मूल्यवान धातुओं और सारे साम्राज्य का आधार या नींव लोहा और मिट्टी मिला हुआ कमज़ोर पांव है। इस समय हम लोग सोने के सिर के समय में नहीं हैं और ना ही चांदी की छाती और भुजाओं के समय में रह रहे हैं।
पीतल और लोहे के समय में भी हम नहीं जी रहे हैं। हम लोग उन विभाजित रोम अर्थात यूरोप के समय में रह रहे हैं, जबकि इस मूर्ति के पूरे ढांचे को ही लड़खड़ाकर टूटकर चकनाचूर हो जाना है।